हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी कक्षा 8वीं की है दोस्तों, भाषा भारती की, हिंदी की। और दोस्तों आपकी गणित, पर्यावरण, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 1 वर्दे। इसके बारे में जानेंगे। पूर्व तैयारी है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से आपको सारे प्रश्न इसमें लिखने हैं। तो दोस्तों पाठ 1 वर्दे है। चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से सब कुछ मिलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न में सही उत्तर छांटकर आपको लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार किस में है दोस्तों? सी नंबर, वरदे वीणा वादनी वरदे, है ना। यहाँ 2 बार ये शब्द आए हैं, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो ये आपको इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अमृत, पीयूष, अमीय शब्द में रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें होगा सुधा, क्योंकि अमृत, पीयूष, है ना, सुधा, है ना, ये सब क्या है, अमृत के पर्यायवाची हैं। तो सी नंबर इसमें सुधा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो हम सभी को पता है डी नंबर आएगा इसमें, सरस्वती जी। तो यहाँ पर आपको लिखना है डी नंबर, सरस्वती जी। चौथा प्रश्न है बच्चों, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो इसका उत्तर होगा संसार को, है ना, बी नंबर, संसार को इसमें आपको ऐसे लिखना है। पांचवा प्रश्न है, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर होगा हृदय के, है ना, कवि हृदय के बंधन काटने की बात कह रहा है। तो इसमें ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्न आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखना है। तो यहाँ शब्द दिए हैं, गरल, तम, प्रकाश, निराला, दो, चार, अमृत, मुक्त। तो इन शब्दों को खालिस्तान में हम लिखेंगे। तो जैसे प्रश्न छठवा है, वरदे कविता के रचयिता। तो यहाँ आएगा निराला जी हैं। कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। आठवां है, हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है। नौवां है, तो यहाँ आएगा प्रकाश का विलोम अंधकार है। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में ऐसे भरना है और इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 11वां प्रश्न है, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो इसमें लिखना, जलद मंद्र रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। तो इस प्रकार से आप इसमें उत्तर में लिखेंगे प्रश्न 11 में। प्रश्न 12 है, इसमें कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो इसके उत्तर में आप लिखना, कविता में कवि ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कह रहा है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद हम 13 प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो देखते हैं 13 प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो इसके उत्तर में लिखना, अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद कराना है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। 14 प्रश्न है, इसमें इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ मातृभूमि लिखा है, निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो इसको मातृभूमि इस प्रकार से लिखेंगे, मातृभूमि, फिर निर्झर, प्रकाश और अमृत। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 15 प्रश्न है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि नए आकाश के पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न 15 के उत्तर में आपको लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16।
16 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखना है। तो उपमेय क्या हो जाएगा? नवजात शिशु। उपमान हो जाएगा के चरण। साधारण धर्म होगा इसमें कमल, और वाचक शब्द है सुंदर, समान। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, मतलब जिसके बारे में बोला गया है वो उपमेय होता है। तो नवजात शिशु के बारे में बोला है इसलिए वो उपमेय होगा, है ना। और नवजात शिशु के किस चीज़ के बारे में बोला है, तो चरण के बारे में, तो वो उपमान होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 16 के उत्तर में लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 प्रश्न में पूछा है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची लिखना है आपको, जैसे नभ, और वाक्य प्रयोग करना है कि सुबह का नभ बेहद सुहावना और शांतिपूर्ण होता है। दूसरा है गगन, तो गगन का वाक्य बना देंगे कि पक्षी गगन में ऊंची उड़ान भरते हैं। तीसरा है आसमान, तो इससे वाक्य बना देना, रात में आसमान में तारे चमकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 को कंप्लीट करना है, वाक्य बनाना है। 18 प्रश्न है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो इसमें लिखना, जिस प्रकार आभूषण से नारी को लावण्य बढ़ जाती है, उसी प्रकार अंधकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है आपको। तो इसमें प्रश्न नंबर 19 है कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। तो इसके उत्तर में लिखना, माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न 19 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, इसमें पूछा है कि आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहोगे और क्यों। तो इसमें लिखना कि अपने विद्यालय में मैं चाहूँगा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग हो, व्यवहारिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य और खेल सुविधाएं या परिवर्तन का समग्र विकास हो, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 के उत्तर में ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। तो ये आपका पाठ 1 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।